अब उससे जो पिछली बार जो हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 2, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 या 2 देखे थे, देख लीजिए। 1 और 1 पढ़ चुके हैं, 2 को ना जी। हाँ, तो क्या है, चलिए चैप्टर 14 का आपका हो गया क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ग अंतराल बोलिएगा। 500 से 520, 520 से 540 और 540 से 560, 560 से क्या है 580 और 580 से क्या है 600। हो गया जी। अब चलिए बारंबारता बतलाइएगा। 12, 14, 8, 6, 10। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, इसमें माध्य निकालने के लिए हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जैसे अभी मान के चलिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपके लिए, फिर बारंबारता भी दिया हुआ है। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स मध्य बिंदु है ना, चाहे मध्य चिन्ह, एक्स निकालने के लिए मैंने बतलाया था उस दिन क्या करना होता है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ने के बाद 2 से भाग देना पड़ता है। तो निचली सीमा आपका कितना है 500 और ऊपरी सीमा क्या है 520। टोटल कितना हो गया 1020। अब 1020 को हम लोग क्या करेंगे 2 से, हाँ तो 2 पचे 10। उसके बाद फिर क्या चीज हो जाएगा 2 1 का 2 और 1 0। इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिला 510। अब कितना का फर्क है, अंतर कितना है यहाँ पे 20 का, तो 20 से एकदम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 530, 550 और 570 और 500 आ गया इतना। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए बारंबारता को कुल योग, बारंबारता का कुल योग को लिख लेंगे। तो बारंबारता का कुल योग कितना हो जाएगा, देखिए फिर से वैसे ही हम लोग जोड़ेंगे। अरे मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे, कौन सा क्वेश्चन नंबर दिए 12:48 नहीं बनाया। अच्छा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से वैसा जोड़ेंगे ना, 12 और 8 क्या हो जाएगा 20 और 14 और 6 20 और ये 10 50 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे, क्या चीज को, बारंबारता और मध्य बिंदु को, f और x को गुना करेंगे। चलिए 0 है तो पहले इधर 0 रख देते हैं। 12 का 12 का 2 हाथ में 1, 12 पचे 60 और 1 61। अच्छा फिर से 0 है, 0 को इधर रख दीजिए। 14 14 28 42 का 2 हाथ में क्या है 4, फिर 14 पचे 70 और 4 74। फिर से 0 है, 0 पीछे रख दीजिए। 8 पचे 40 का हाथ में क्या है 4, उसके बाद 8 पचे 40 और 4 44 हो गया। अब देखिए फिर से 0 है, 0 यहाँ पर रखते हैं हम लोग। 6 सते हाथ में 4, 6 पचे 30 और 4 अच्छा अब 10 से गुना करने पर जान रहे हैं, 1 से किसी को भी गुना करने पर उतना ही आता है, 1 0 पीछे कर देंगे है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5900। क्लियर है जी। यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा fx हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं सबको 0 0 0 हो जाएगा 2 4 6। यहाँ पर 1 4 5 4 9 4 13 और 9 13 9 22। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है यहाँ पर
हाथ में 2 रह गया ना। 6 7 13, 13 और ये 4 17, 17 और 3 हाँ 17 3 20, 20 और 5 25, 26 आ गया। हाथ में 2 था ना अपने पास। अब क्या करना है, माध्य बराबर क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा इफेक्ट हमारा कितना है 27,260 और ये कितना है सिग्मा ये एफ 50। अब 0 0 कट गया, 5 एका 5, 5 पचे 25, हाथ में 2 रह गया है। तो 2 बाकी रहता है तो मैं बतलाया था क्या करना पड़ता है, ये 2 जो बाकी है इसके ठीक सामने में आ गया तो क्या बन जाएगा 22। तो फिर 5 का पहाड़ा में 22 करने के लिए 5 चौके 20, फिर से 2 बच गया, 5 बचे 25 क्योंकि 26 हो गया ना यहाँ पर, फिर से बाकी रह गया 2 तो 26 हो गया तो 5 बचे 25। अब रही बात 1 बचा तो पॉइंट लगाए, अब वो 10 बन गया, 5 दूनी 10। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर आया क्या चीज, माध्य बराबर आया 545.2। यही हो गया क्या चीज आंसर। क्लियर है? चलिए ठीक।